हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। अब आपके सामने एक नया सब्जेक्ट का शुरुआत हुआ है। इसके साथ साथ मैथ्स का भी क्लास किया करवाया जाएगा। और क्योंकि ये शुरुआत है, सुबह में मैथ का क्लास मिलेगा और शाम में 5 बजे के बाद आपको इंग्लिश का क्लास मिल जाएगा। तो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं जो आज मैथ का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, उसमें एक कॉमन चैप्टर्स को मैंने चुना है। जो है टॉपिक है वो नंबर्स का है। तो यहाँ हमने लिख दिया है कि नंबर्स कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ तो नंबरों का ही खेल है, नंबर्स का ही गेम है। तो हम देखेंगे, अभी हम क्लास में देख रहे हैं कि क्लास वाइज नंबर्स को कैसे पूछा गया है। क्लास 6 में वन चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 8 ये सिर्फ नंबर्स पे ही बेस्ड है। ये सब चैप्टर्स जैसे है नोइंग आवर नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस एक्सेट्रा, ये सबका सब नंबर पे ही बेस्ड है। और क्लास 7 में 2 चैप्टर्स हैं, 1 और 2। इसमें पूछा गया है इंटीजर्स के बारे में और फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में। तो नंबर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये कॉमन टॉपिक को चुना है। और क्लास 8 में है एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है वो रैशनल नंबर्स का है। और क्लास 9 में जो है वो फर्स्ट चैप्टर में है इरेशनल नंबर, और उसी में एक और टॉपिक है 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। और 10 में क्लास 10 में है एक फर्स्ट चैप्टर ही है रियल नंबर्स का, और उसी के अंदर एक टॉपिक है 1.4 इरेशनल नंबर्स का। तो हम देखेंगे कि जब नंबर हम बताएंगे तो ये सब का सब एक साथ कवर होगा। और वो सब क्लास के लिए जो जहाँ तक इस क्लास के लिए ज़रूरत है वो उस पर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। और नंबर्स को समझना इतना ज़रूरी है मैथ में, क्योंकि मैथ तो नंबर्स का ही गेम है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे नंबर्स का गेम किस तरह से नंबर का काइंड्स होता है, वो कैसे कैसे फिर जाता है। तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। नंबर्स नंबर्स जो होता है वो मेनली दो तरह के होते हैं। नंबर्स मेनली दो तरह के होते हैं। फर्स्ट में होता है रियल नंबर। रियल नंबर रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या कहा जाता है रियल नंबर। और है अनरियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी नंबर। ओके, तो इमेजिनरी नंबर्स नंबर्स मेनली टू टाइप्स के होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। एक है रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर। इसको हिंदी में कहा जाता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक अवास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। और सेकंड होता है इरैशनल नंबर्स, इरैशनल इरैशनल नंबर्स। ये रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या कहा जाता है। रैशनल नंबर को परिमेय संख्या कहा जाता है और इरैशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं। रैशनल नंबर भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसको पूर्णांक कहा जाता है। और दूसरा होता है फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में भिन्न कहा जाता है। भिन्न कहा जाता है। और भिन्न दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है उचित भिन्न, उचित भिन्न। और दूसरे को कहा जाता है अनुचित अनुचित भिन्न। ठीक है,
उचित भिन्न को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और अनुचित भिन्न को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न को कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इंटीजर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। और दूसरे को कहा जाता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स। ओके, अब पूर्ण संख्या जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पूर्ण संख्या दो तरह की होती है। एक जो होती है वो होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और जब इसमें से इसको अलग कर देते हैं, जीरो को अलग कर देते हैं यानी शून्य को अलग कर देते हैं पूर्ण संख्या से, तो शून्य अलग हो जाता है और ये होगा प्राकृत संख्या। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि प्राकृत संख्या जो होती है वो 5 तरह की होती है। प्राकृत संख्या कितने तरह की होती है? 5 तरह की। सम संख्या, सम संख्याओं को, सम संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, इवन नंबर्स। और होता है विषम संख्या, विषम संख्या जिसको कहा जाता है ऑड नंबर्स। और एक होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। और अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। एंड सह अभाज्य संख्याएं होता है, होती है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेकर चलेंगे ताकि ये हिंदी मीडियम वाले के लिए भी ज़रूरत उसकी पूरी हो जाए और इंग्लिश मीडियम वालों की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो अब देखेंगे ये नंबर्स जो है वो वास्तविक नंबर क्या है और इमेजिनरी नंबर्स क्या है। इमेजिनरी नंबर्स नाम से ही पता चलता है कि ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी का मतलब है जो वास्तविक हो ही नहीं। लेकिन जीरो को कहा जाता है कि ये रियल नंबर भी है जीरो और इमेजिनरी नंबर भी है। इसको याद रखना है नोट में। और इमेजिनरी नंबर अगर ये रूट के अंदर माइनस में हो गया तो समझेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर है, यानी नंबर है नहीं, वास्तविक संख्या है ही नहीं है, वो अवास्तविक संख्या है। और रियल नंबर जितने भी नंबर्स बचते हैं उसके अलावा सब क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स में देखेंगे रैशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसी संख्या क्या होती है? रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये क्लास 10th में बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को देख लेंगे। अपरिमेय संख्या जो होती है वो रूट के अंदर की होती है। रूट में जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। इट मीन्स अगर किसी संख्या का पावर, अगर किसी संख्या का पावर अगर भिन्न में आ जाए तो वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यानी √5 का जो फॉर्म है वो 5 to the power 1/2 है, यानी 5 का पावर 1/2 है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ओके, और ये पाई को भी अपरिमेय संख्या कहा जाता है। पाई को भी क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है।
और अपरिमेय संख्या में वो संख्या जो रिपीट करती हो, 10 110 111 0 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1 और 0, इसी तरह बार बार रिपीट करती हो, यानी कोई भी संख्या रिपीट ना करती हो और वो अलग अलग आती हो, उसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये हो गया अपरिमेय संख्या। और जितनी भी संख्या उसके अलावा बची सब की सब परिमेय संख्या है जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स और फ्रैक्शन क्या होता है? इंटीजर्स में माइनस वाली संख्या हो या प्लस वाली संख्या हो या जीरो हो, सब की सब इंटीजर्स कहलाती है, यानी पूर्णांक कहलाते हैं। और फ्रैक्शन में दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन को कहा जाता है जब न्यूमरेटर यानी इसका अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो कहा छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो इसको हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। और अनुचित भिन्न उसको कहा जाता है जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो इसको कहा जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को ही हम लोग किसमें लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 होल 1/4, 1 होल 1/4, यानी अनुचित भिन्न को ही मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में लिखा जाता है। अब जितनी भी संख्याएं प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद जो बची या फ्रैक्शन के बाद बची वो सब है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या होता है? तो हमको पता है कि पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और अनंत तक जो है वो पूर्ण संख्या है। और इसमें से निगेटिव को हम लोग हटा देते हैं, -1 -2 -3, यानी कि पूर्णांक में से जब निगेटिव को हटा देते हैं, अलग कर देते हैं तो बच जाता है क्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ओके, अब है जो भी नंबर्स बचा, अब है प्राकृत संख्या। तो अगर पूर्ण संख्या में से सिर्फ 0 को हम लोग हटा देंगे तो बचेगी प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 2 3 4। इसलिए कहा जाता है कि प्राकृत 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्या, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है। और अब है 0। अब नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 में से जब संख्याएं स्टार्ट होती है उसी में सम संख्या भी है। तो हमको पता है सम संख्या उसको यानी इवन नंबर उसको कहते हैं जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल हो, यानी पूरी तरह भाग लग जाए, यानी 2 से विभाज्य हो, तो हम उसको कह देंगे कि वो सम संख्या है। तो सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह अनंत तक जाएगी, वो सम संख्या होगी। और विषम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से भाग पूरी तरह नहीं लगे वो क्या होती है? विषम संख्या होती है। 1 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा आगे तक जाएंगे, वो क्या है? विषम संख्या है। और आगे है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होगी 4 से शुरू होगी, 4 6 9 एक्सेट्रा आगे जाती जाएगी। और अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 एक्सेट्रा, वो अनंत तक जाएगी। और सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से दोनों भाग न लगती हो, वह को प्राइम नंबर कहलाती है, यानी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। एक ही दुनिया की एक सम संख्या है, यानी दो सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उसके अलावा जितनी भी सम संख्या होंगी सब भाज्य संख्या होंगे। ओके, और उसके बाद ये पूछा जाता है कि वो कौन सी सबसे छोटी विषम संख्या है जो भाज्य संख्या है। तो विषम संख्या 9 है सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है। और 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। ये नोट करना है, याद रखना है कि 1 न तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। तो हमने नंबर्स को देखा और इसके काइंड्स को देखा कि किस तरह इसका काइंड्स आया हुआ है।
अब यहाँ पर से देखेंगे, नीचे से शुरू करेंगे कि जो संख्या 0, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो याद रखना है 0 ये लेफ्ट साइड में है, तो 0 परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। उसी तरह कहेंगे कि क्या सभी परिमेय संख्या 0 होगी? नहीं, सभी परिमेय संख्या 0 नहीं होगी। या फिर ऐसे पूछा गया कि क्या ऋणात्मक संख्या जो वो परिमेय संख्या है? तो हाँ है। सभी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल सभी ऋणात्मक संख्या परिमेय संख्या होगी, लेकिन सभी परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, यानी नीचे से ऊपर सभी होंगे और ऊपर से नीचे सभी नहीं होंगे। तो क्योंकि सभी परिमेय संख्या ऋणात्मक संख्या इसलिए नहीं होगी कि परिमेय संख्या में धनात्मक संख्या भी है, यानी पूर्ण संख्या भी है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे लेफ्ट साइड में तो सभी एक दूसरे की होगी, और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो सभी एक दूसरे की नहीं होगी। ओके, इस बात का याद रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। हम लोग कल से क्लास 10 का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB का जो 2022 में एग्जाम हुआ है और उसका जो मॉडल पेपर निकला था उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। और जब 2023 का जो एग्जाम होने वाला है यानी फाइनल एग्जाम होगा उसका जो मॉडल पेपर आएगा तो फिर हम लोग बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो कल से हम मैथ की क्लास में BSEB का बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मॉडल पेपर है 2022 के फाइनल एग्जाम के लिए उसका ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ओके, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी क्लास 10th में अभी जो बच्चे हैं और 2023 में एग्जाम देंगे उनको ये इन्फॉर्म कर दें कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।